हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग रहेगा एचपी पुलिस भर्ती 2022 के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा आप सबको पता है इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है 20 मार्च 2022। 20 मार्च 2022 को जो है इसका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपने जो है अब तक अपना जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा और अभी रिवीजन फेज चल रहा होगा आपका। तो इसमें जो हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस चैप्टर से आप जो है किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करना है। ठीक है, 2015, 16, 18 और 19 का जो पेपर है वो मैंने लिया है, उन्हें इंक्लूड किया है। अब 2022 में जो है हम उसी के बेस पे देखेंगे कि किस में से जो है क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और किसके ऊपर आपको ज़्यादा जो है फोकस करना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है अभी तक, ठीक है, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 20 दिन में इस वीडियो को देख के, ठीक है, इन टॉपिक को कवर करके मैं जो है सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको लगता है क्योंकि इतना टफ लेवल का एग्जाम नहीं आता, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि 60 मिनट में जो है आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जिसका टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छा है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, क्वेश्चन की जो आपकी लैंग्वेज रहती है उसे अच्छे से समझ पा रहा है, तो उस वो भी कर भी सकता है इस बात में। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो हम मेन टॉपिक देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम मैथ को कवर करते हैं। तो मैथ में जो है 2015 में रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। ठीक है, तो 2016 में भी इस तरीके से क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, फिर 18 में भी, ठीक है, इन टॉपिक्स में से, और 19 में भी इस टॉपिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 2022 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, आपने जो है अदर जो मैथ के टॉपिक है आई होप वो कवर कर लिए होंगे। जो आपको अब मेनली प्रैक्टिस करनी है या मेन फोकस करना है 20 दिन के अंदर, वो करना है आपको परसेंटेज पे। ठीक है, फर्स्ट पे जो है परसेंटेज रखी है मैंने, क्योंकि परसेंटेज से ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको एडवांस मैथ तो आएगा नहीं आपको, ठीक है, कि आपका जो है अलजेब्रा वगैरह आएगा, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन आएगा। तो इसमें भी जो परसेंटेज है वो भी बिल्कुल बेसिक सा आता है कि अरुण ने कोई कार ली, ठीक है, उसको जो है उसने वरुण को बेच दिया 20% के घाटे पे, फिर वरुण ने जो है किसी और को बेच दिया उसको 30% के जो है प्रॉफिट पे। तो बताइए जो फाइनल पर्सन है उसको कार कितने की मिली। ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक पर्सन है वो आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी इस तरीके से आएंगे आपको। ठीक है, ये कार वगैरह जो है वैसे, और बोर्ड मास से जो है एक आधा क्वेश्चन बनता है। ये हर एक पेपर में देखिएगा, आप बोर्ड मास से जो है एक जरूर बनता है। ठीक, इस तरीके से दे दीजिएगा 33% ऑफ 189, ठीक है, +2 × 11, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो बोर्ड मास के अंतर्गत आता है। तो बोर्ड मास जो है आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके पास जो है इस तरीके से फ्रैक्शन दे रखी होगी, उसे ऐड करना है आपने। रेशो से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता ही बनता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा रेशो की। ठीक है, रेशो से जो है सिंपल जो फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट टाइप की रेशो है। ठीक है, रेशो जो आपका चैप्टर है, अगर आप एसएससी की तैयारी, तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया होता है। जो फर्स्ट टाइप के हैं कि ए और बी का रेशो जो है 3:4 है, बी और सी का जो रेशो है वो 4:5 है। तो आपको ए और सी का जो है रेशो फाइंड आउट करना है, या ए बी सी तीनों का रेशो फाइंड आउट करना है, या सी और ए का रेशो फाइंड आउट करना है। इस तरीके से रेशो के, और वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड टाइम से भी एक क्वेश्चन बनता है। 3 आदमी किसी काम को जो है 10 दिन में करते हैं, तो बताइएगा 15 आदमी जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और पिछली बार देखा गया कि ट्रेन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ट्रेन से जो है क्वेश्चन आया था 2019 में। तो ट्रेन से, ठीक है, कोई ट्रेन जो है किसी स्थान को कितने सेकंड में पार कर रही है, मीटर पर सेकंड से जो है आपको किलोमीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर से जो है आपको मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। ठीक है, जो इसके बेसिक फॉर्मूले है वो, और इसके साथ आप एक और टॉपिक कवर कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो सभी को आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको 2 साल का। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के बेस पे मत चलिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भूल जाता है एग्जाम में जाते ही। तो इसका जो है सिंपल ट्रिक्स है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का, ठीक है, 2 साल का जो है सिंपल ट्रिक है, उससे आपको आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ दे सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ में कैसे, जो फ्रैक्शन वैल्यूज दी होती है हमारे पास 1/2, ठीक है, 3/4, 9/8, ठीक है, इसका जो है एलसीएम बताइए। इस तरीके की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इनका एलसीएम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो है बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक होता है रीजनिंग। इसे आप जो है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप
जो 2015 के टॉपिक थे उसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। मीनिंग फॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि इस तरीके से आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसको आप मीनिंगफुल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिए, सिम दे दिया, मोबाइल दे दिया, ठीक है, टावर दे दिया, फिर उसके बाद कॉल दे दिया, ठीक है। इसको आपने जो है मीनिंगफुल फॉर्मेशन में चेंज करना है कि आप पहले आपके पास क्या होगा, सिम होगी, ठीक है, सॉरी पहले मोबाइल होगा, फिर सिम होगी, उसमें जो है नेटवर्क आएंगे, फिर आप कॉल कर पाओगे किसी को। तो इस तरीके से, ठीक है। सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में क्या रहता है आपका, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया था, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसमें जो है सिंपल ट्रिक्स होती है, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो आगे 7 का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन, 2016 में डायरेक्शन से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। कोडिंग रैंकिंग सीरीज, ऑड वन आउट में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन जो है अलग होता है, ठीक है। किस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे आपको जो है 4 राज्य दे दिए, मान लीजिए आपको दे दिया गोवा दे दिया, हिमाचल प्रदेश दे दिया, ठीक है। मैं आपको जो है समझा रहा हूँ सिंपली, गोवा दे दिया, हिमाचल दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, और चौथे में जो आपको चंडीगढ़ दे दिया, उसमें से आपको अलग छांटना है। तो चंडीगढ़ इसमें अलग होगा, क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी है, क्योंकि जो अन्य है वो राज्य है, ठीक है। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है काम आती है आपकी रीजनिंग में। ये 2018 का रहा। और 2019 देखिए, 2019 में जो है सीटिंग अरेंजमेंट आया था जिससे 4 से 5 क्वेश्चन बने थे। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आप करके जाइएगा इस बार। तो 2022 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग मस्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, सीरीज भी आपको करके जानी है, ऑड वन आउट, रैंकिंग, ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट जो फॉर्मेशन वगैरह है डिक्शनरी की भी आती है, ठीक है। जिस तरीके से डिक्शनरी में वर्ड होते हैं उस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। तो ये तो आप जो है बेसिक, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इसे कर पाओगे। नेक्स्ट देखिएगा इंग्लिश जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में जो है 2015 का है, ये 16 का है, 18, 19, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 18 और 19 में जो है एक चीज़ आई थी इसमें, क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये 5 नंबर का आता है डायरेक्टली, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इस समय जो 2022 का है उसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट जो है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बनेगा। अगर आपकी रीडिंग की जो हैबिट है अच्छी है, रीडिंग आपकी अच्छी है, रीडिंग स्किल है, तो आप इसे कर पाओगे। देखिएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, रीजम्बल में जो है 4 जो है आपके पास PQRS इस तरीके से दी जाएंगे, ठीक है। उनका एक मीनिंगफुल जो है आपको फॉर्मेशन बनानी होती है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो है बोल्ड में लिखा जाता है, उसमें बताया जाता है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, या फिर जो उसको करेक्ट करके आपको उसको जो है राइट फॉर्मेशन उसकी क्या होगी, चेंज द टेंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है, उसको आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट फ्यूचर में जो है इसको चेंज करो, ठीक है। अब प्लूरल कोई भी वर्ड दे दिया, माउस दे दिया, इसका प्लूरल क्या होगा, ईडियम से एक क्वेश्चन बनता है, साइनो एंटो से जो है 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 2016, 18 और 19, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया 18, 19 में जो आपको क्लोज टेस्ट पूछा गया था, तो साइनोनियम, एंटोनियम, यहाँ से जो है एक 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है। इडियम, ठीक है, इनसे भी एक क्वेश्चन। और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपके ये प्रेपोजिशन से कवर हो जाएंगे। कहाँ से, प्रेपोजिशन से आपके जो है कवर हो जाएंगे। इसमें सिंपली पूछा जाता है एट, द कहाँ आएगा, ठीक है, एन कहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। टेंस जो है ये भी मस्ट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, करेक्शन से भी एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 2022 में अगर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको करके जाना है, 1 नंबर यहाँ से बनेगा। ईडियम से भी 1 से 2 नंबर जो है आपके बनेंगे। और जो आपके एंटोनियम साइनम है, इनको जो है अगर आप ना करें तब भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है इनका, इन्हें आप कवर नहीं कर पाओगे। बहुत हज़ारों की तादाद में वर्ड है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो मोस्टली जो आपको फोकस करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम कहाँ से करने है वो भी मैं बताऊँगा आपको। टेंस, ठीक है, टेंस से भी एक क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल, स्पेलिंग, ठीक है, पिछली बार देखा गया था स्पेलिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो स्पेलिंग्स भी आती है, स्पेलिंग की जो है करेक्शन करने के लिए आती है। फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि आपकी प्रेपोजिशन वगैरह से, आर्टिकल वगैरह से होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रेपोजिशन, ठीक है, इसके लिए जो है बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। अब बुक आप कहोगे कि 20 दिन में बुक कहाँ से खरीदेंगे, तो इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। जो ये बुक है इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। आप वहाँ से क्या कीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज जितने भी है उसमें, ठीक है, ठीक है, उसका जो टेंस का चैप्टर है उसे एक बार कवर कर लीजिएगा। आर्टिकल, अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो आप इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी से पढ़ना चाह रहे हैं कि अभी 20 दिन है मैं कर लूँगा, तो आप जो है इन टॉपिक पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बुक जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।
नेक्स्ट देखिएगा हिंदी, ठीक है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शुद्ध शब्द, कारक, ठीक है। ये भी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर 10th तक जो है ग्रामर पढ़ा है हिंदी का, ठीक है, हिंदी पढ़ी है अच्छे से, तो आप जो है इसे इजीली टैकल कर पाओगे। विलोम शब्द, मुहावरे, संज्ञा, ठीक है। इस तरीके से जो है 2016 में, 18 में, 19 में। अभी हम 22 में बात करें तो सबसे पहले जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है संधि विच्छेद। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है। संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। मुहावरों से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी आपके पास दे दिया, कवि दे दिया, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। दाता दे दिया, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। शुद्ध शब्द, या तो आपको जो है कोई वर्ड जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से कोई एक जो है सही होगा, ठीक है। कोई एक शब्द जो है सही होगा, वो आपको बताना है कि कौन सा सही है उनमें से। और कुछ एक में जो है आपको शुद्ध वाक्य बताना हो, तो उसमें जो है पूरा वाक्य दिया होता है, उसमें बताना होता है कि पूरा जो वाक्य है वो कौन सा सही है। जैसे राम अच्छा है, या राम अच्छे है, राम अच्छी है। तो इस तरीके से जो है आपको वाक्य बताना होता है, जो कि काफ़ी आसान होता है, आप कर लोगे उसे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो कि पूछे जा रहे हैं पिछले पेपरों से, तो पर्यायवाची शब्द भी आपको करके जाने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक और समास, ठीक है। समास को जो है आपको लास्ट में कवर करना है। सबसे पहले जो आपको संधि पे, उसके बाद विलोम शब्द, मुहावरे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, शुद्ध शब्द, ठीक है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे इसे, अगर आपने अच्छे से जो है हिंदी पढ़ रखी है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसके ग्रामर पे जाना है, ठीक है। पहले इसकी वोकैब जो है संधि विच्छेद हो गया, आपके विलोम हो गए, इसके ऊपर आपको जो है पहले ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखिएगा साइंस में जो है टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। अगर टॉपिक वाइज आप पूछो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें देखिए बायोलॉजी भी पूछी जाती है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। मोस्टली जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बायो, मोस्टली जो है इसमें बायो पूछी जाती है, फिर केमिस्ट्री की बारी आती है, फिर फिजिक्स की। अभी बात आती है कि कवर कहाँ से करना। देखिए अगर आपने साइंस से जो है 10+2 कर रखी है, आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो अब तो जो है आप इसे इजीली टैकल कर पाओगे। लेकिन इसके लिए जो है बुक है लूसेंट की जो जीके की बुक है, उसका जो लास्ट के पेज है उसमें आपको बायो भी मिल जाएगी, इसकी केमिस्ट्री भी मिल जाएगी और फिजिक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। साइंस की इसका पीडीएफ का लिंक भी जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। वहाँ से जो है जो लूसेंट की जीके की बुक है, लूसेंट की जो जीके की बुक है, उसमें लास्ट में जाके है साइंस, उसमें साइंस भी इंक्लूड है। तो साइंस का जितना भी उसमें दे रखा है उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बायो सबसे पहले आपको बायो कवर करनी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो बायो से ही बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जीके में क्या क्या आता है। इंडिया का जीके आएगा, आपका एचपी का जीके आएगा, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया का जीके बहुत वास्ट है, ठीक है। यूपीएससी वाले भी कवर नहीं कर पाए, इतना वास्ट है जीके। अगर हम एचपी जीके की बात करें, ठीक है, तो ये भी वास्ट है थोड़ा, और करंट अफेयर भी वास्ट है। लेकिन मोस्टली जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, लूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट है, लूसेंट जो बुक है जिसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसका जो लास्ट का पार्ट है मिसलेनियस, ठीक है, विविध जिसे हम बोलते हैं, वो आपको करके जाना है, ठीक है। डेज, इंपॉर्टेंट डेज जो है पूछे जाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है, आपका रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी डेज है, इंपॉर्टेंट डेज है, उनके बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पिछली बार क्या पूछा गया था, वर्ल्ड जो आपका बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना। पिछली बार क्वेश्चन आई थिंक वर्ल्ड से रिलेटेड था कुछ, ये आपका जो वर्ल्ड जो न्यायालय है, ठीक है, हमारा इंटरनेशनल हाई कोर्ट जो है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क का पूछा गया था। जो भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है उनसे जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे आपको कवर करके जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी भाषाएँ हैं, ठीक है, कितने भाग है, ये आपको बेसिक जो नॉलेज है वो कवर करके जानी है। स्लोगन्स यानी कि जो नारे, कौन सा नारा किसने दिया, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, पहला जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन। इस तरीके से फर्स्ट इन इंडिया भी कवर करके जाना है। बुक एंड ऑथर, ठीक है, पुराने जो बुक्स थी, जैसे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी अन्य जो बुक्स हैं उनसे भी एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछता है। तो ये बुक्स वगैरह जो है सब आपको, इसका जो मिसलेनियस पार्ट है, इसका लास्ट का जो मिसलेनियस पार्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको कवर करना है। जीके जो है वास्ट है,
तो इसे जो है आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर कर लीजिएगा, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो 40 या 50 रुपये की जो है लूसेंट की या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की जो है एक छोटी सी बुक आती है जीके की, जिसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें आपको मेनली फोकस करना है किस पे, जियोग्राफी पे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम HPGK की बात करें तो HPGK भी वास्ट है। ठीक है, इसके लिए आप जो है अगर आप आकाश पब्लिकेशन या फिर जो है जोग्टा अकेडमी की बुक पढ़ना चाहोगे तो इतना समय नहीं है, 20 दिन में आप नहीं कर पाओगे उन बुक्स को। ठीक है, इसके लिए जो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं भी जो है शाम को 8:30 बजे, ठीक है, मैंने एक सीरीज शुरू की है, हालांकि वो जो है HPSSC के लिए है, हमीरपुर बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनके लिए है, लेकिन इसमें HPGK आ रहा है तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, 8:30 बजे मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ HPGK की, ठीक है, इसमें मिक्स रहता है हालांकि, तो इस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है। और HPGK इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इसकी PDF मैं कोशिश करूँगा कुछ एक दिन में आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, और इसका जो है स्मॉल PDF है मेरे पास, एक बुक है मेरे पास स्मॉल PDF में, जो कि लगभग 40 पेजेस की है। ठीक है, वो भी ये भी मैं जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप उस बुक को पढ़ लेते हैं, मोस्टली आपको जियोग्राफी पे ही जो है फोकस करना है, हिमाचल प्रदेश की। और करंट अफेयर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज़्यादा आपको समय इसमें नहीं ख़राब करना है अपना। जो भी मेन जो है इवेंट रहे हैं, जैसे अभी ओलंपिक हुआ है, नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, उन्होंने कितने मीटर तक जो है वो भाला फेंका था, या फिर जो है फार्म लॉस थे, वहाँ से एक क्वेश्चन जो कि मेजर, जैसे बेरठ में जो है पिछले साल जो है बम धमाका हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता, जो मोस्टली और मेन इवेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है करंट अफेयर पे इतना। ठीक है, HPGK के लिए मैंने आपको बता दिया, और इंडिया जीके के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं और जो है अभी इस सोच में है कि किस चैप्टर पे या किस टॉपिक पे जो है हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इनको। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको कोई और दिक्कत आ रही है तब भी जो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।